नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जसवीर। स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कार इंश्योरेंस की नई स्कीम पे एज यू ड्राइव के बारे में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले पहली बार अगर आप हमारे चैनल पर आ रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। कार इंश्योरेंस जो कि एक्चुअल में किसी भी एक्सीडेंट से हुए फिजिकल डैमेज या चोट या फिर व्हीकल में हुए डैमेज की पूर्ति के लिए हमें फाइनेंशियल प्रोटेक्शन देता है। लेकिन पिछले कई साल में इंश्योरेंस प्रीमियम इतना बढ़ गया है कि कार बायर्स इसे हर्डल मानने लगे, क्योंकि जो कार ओनर कार को कम ड्राइव करते हैं उन्हें भी उतना ही प्रीमियम देना पड़ता है जितना कि डेली कार यूज़र को। लेकिन अब इसके लिए IRDA ने एक प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है जिसमें कि कार ओनर को उसके यूजेज के अकॉर्डिंग प्रीमियम देना होगा, और इसे नाम दिया है पे एज यू ड्राइव। ये स्कीम UK और US में पहले ही काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है, अब इसे इंडिया में लाया जा रहा है। तो इसे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है: पे एज यू ड्राइव, पे हाउ यू ड्राइव एंड सिंगल ओनर मल्टीपल व्हीकल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पे एज यू ड्राइव के बारे में। उससे भी पहले एक चीज़ बता देता हूँ कि IRDA ने इसके लिए 4 कंपनी को अप्रूवल दिया है जो इस स्कीम के तहत काम कर सकती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पे एज यू ड्राइव के बारे में। इसमें कार ओनर अपने ईयर यूजेज के अकॉर्डिंग प्रीमियम दे सकता है। मतलब सपोज़ अगर कोई कार यूज़र है और उसकी यूजेज ईयरली 2500 किलोमीटर, 5000 किलोमीटर या उससे भी कम है, तो वो उसके अकॉर्डिंग ही यूजेज या अपना प्रीमियम सेलेक्ट कर सकता है। IRDA ने इसे 3 स्लैब में डिवाइड किया है: 2500 किलोमीटर, 5000 किलोमीटर और 7500 किलोमीटर। इसे समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज़ अगर आपकी कार साल में 2500 किलोमीटर चलनी है तो आप 2500 किलोमीटर वाला स्लैब लेंगे। तो उसके लिए जस्ट फॉर एग्जांपल सपोज़ आपको 25 से 30% तक का डिस्काउंट उस पर मिलेगा। और ऐसे ही अगर आपको लगता है कि आपकी कार इससे ज़्यादा चलने वाली है लेकिन आप उसे 5000 किलोमीटर तक ड्राइव करोगे तो उसके लिए 5000 वाला स्लैब सेलेक्ट कर सकते हो। तो उसके लिए जस्ट फॉर एग्जांपल आपको लगभग 25 से 30% का भी डिस्काउंट उस पर देखने को मिल सकता है। ऐसे ही अगर आपकी गाड़ी उससे भी ज़्यादा चलने वाली है तो आप 7500 किलोमीटर वाला स्लैब भी सेलेक्ट कर सकते हो, तो उसमें भी आपको डिस्काउंट देखने को मिलेगा। अब इसके बाद बात आती है कि अगर हमने कोई स्लैब सेलेक्ट कर लिया तो क्या हम उससे कम या ज़्यादा गाड़ी नहीं चला सकते? बिल्कुल चला सकते हैं। हम उस स्लैब को चेंज भी कर सकते हैं। सपोज़ मैंने 2500 किलोमीटर वाला स्लैब सेलेक्ट किया है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर मेरी गाड़ी इससे ज़्यादा चलने वाली है, इंश्योरेंस कंपनी को एक कॉल करके उन्हें इंटीमेट करूँगा और वो मेरा प्लान चेंज कर देंगे। मतलब मुझे नेक्स्ट स्लैब में जो भी मेरी रिक्वायरमेंट होगी उसमें मुझे शिफ्ट कर देंगे। और ऐसा ही अगर मैंने 7500 किलोमीटर, 7500 किलोमीटर वाला स्लैब ले रखा, लेकिन मुझे लगता है कि मेरी गाड़ी इतना नहीं चल पाएगी, मुझे कहीं बाहर जाना पड़ेगा या किसी भी रीज़न से, तो उस केस में मैं अपनी इंश्योरेंस कंपनी को कॉल करके उस स्लैब को कम भी करवा सकता हूँ। मतलब उसे 5000 या 2500 एज पर रिक्वायरमेंट उसे कम भी करवा सकता हूँ। ICICI लोम्बार्ड ने भी इसे अपनी वेबसाइट पर ट्रायल के लिए डाल दिया है। अब इसमें पॉइंट आता है कि हम तो 2500 किलोमीटर वाला स्लैब सेलेक्ट कर लेंगे लेकिन हमें प्रीमियम कम देना पड़ेगा, लेकिन हम ड्राइव उससे ज़्यादा कर लेंगे और इंश्योरेंस रिन्यूअल के टाइम पे हम ओडोमीटर को पीछे करा के उसका फ़ायदा उठा लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। तो इसके लिए कंपनी आपसे क्या करेगी? तो इसके लिए कंपनी सबसे पहले ओडोमीटर रीडिंग, KYC फॉर्म और कस्टमर कंसेंट फॉर्म आपसे लेगी, और साथ ही टेलीमेटिक डिवाइस आपकी गाड़ी के OBD पोर्ट पर भी इंस्टॉल करेगी, जिससे कि आपकी वो रीडिंग कंपनी तक जाती रहेंगी और आपका एक्चुअल यूजेज कंपनी को भी पता चलता रहेगा। अब ये तो बात हुई पे एज यू ड्राइव की। अब बात करते हैं पे हाउ यू ड्राइव की। उन्हें तो फ़ायदा मिल गया जो गाड़ी कम चलाते हैं या जिनकी ड्राइव कम है या जो कम ड्राइव करते हैं, लेकिन उनका क्या, जो ज़्यादा ड्राइव करते हैं तो उन्हें भी फ़ायदा पहुंचाने के लिए इसमें एक और पार्ट है पे हाउ यू ड्राइव। तो इस केस में भी टेलीमेटिक डिवाइस आपके OBD पोर्ट पर लगता है और वो टेलीमेटिक डिवाइस आपकी सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करता है, जैसे कि ड्राइविंग हैबिट की, आप ज़्यादा एक्सेलरेट तो नहीं करते हो, आपकी ब्रेकिंग और गियर पैटर्न्स। तो ये सारा इनपुट लेके वो टेलीमेटिक डिवाइस कंपनी को सारा डेटा सेंड करता है और फिर वो कंपनी के एल्गोरिथम सेलेक्ट करती है कि हाँ ये सेंसिबल ड्राइवर है या नहीं। अगर ये सेंसिबल ड्राइवर है तो इससे एक्सीडेंट होने के चांस काफ़ी कम है, तो
उस केस में भी यूज़र को डिस्काउंट मिलेगा, चाहे वो 5% हो, 10% हो, कुछ भी हो, जो भी मतलब इंश्योरेंस कंपनी प्रोवाइड कराएगी तो उसके अकॉर्डिंग। पे हाउ यू ड्राइव स्कीम पे एज यू ड्राइव स्कीम के साथ मतलब कम किलोमीटर वाली स्कीम के साथ मैच नहीं करेगी। पे हाउ यू ड्राइव ये सिर्फ उनके लिए है जिनकी ड्राइविंग ज़्यादा है, जो ज़्यादा ड्राइव करते हैं। इसके बाद बात आती है सिंगल ओनर मल्टीपल व्हीकल की। सपोज़ आपके पास 2 कार हैं बट दोनों ही इतना ड्राइव नहीं होती, तो उस केस में सेम कंपनी से इंश्योरेंस लेने पर भी डिस्काउंट कार ओनर को मिलेगा। सपोज़ जो प्रीमियम अभी दोनों कार्स का लगभग 40,000 के आसपास जाता था, तो वो हो सकता है कि आपको 30,000 के आसपास ही देना पड़े। इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपको अलग अलग इंश्योरेंस कंपनी से अपनी पॉलिसी रिन्यूअल के लिए बात नहीं करनी होगी। आपको सिंगल एक इंश्योरेंस पॉलिसी से ही आपका दोनों गाड़ियां मेंटेन रहेंगी। दोनों के क्लेम अलग अलग मिलेंगे लेकिन प्रीमियम एक जाएगा, तो आप एक ही डेट से दोनों को कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन इसकी सबसे बड़ी कंडीशन ये है, दोनों व्हीकल सेम नाम से रजिस्टर होने चाहिए, मतलब एक ही ओनर होना चाहिए दोनों व्हीकल्स का, तभी ये कंडीशन फुलफिल होगी। अब यहाँ इतने फ़ायदे हैं, वहाँ थोड़े से नुकसान भी हैं। अगर कार ओनर बिना बैंक को इन्फॉर्म करे सेलेक्टेड स्लैब से ज़्यादा ड्राइव कर देता है तो उसे पेनल्टी भी देनी पड़ सकती है। और दूसरा, इसमें पॉलिसी मैनेजमेंट पहले वाले नॉर्मल मतलब जो स्टैंडर्ड पॉलिसी हैं उनसे थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि आपने जो स्लैब सेलेक्ट की है तो आपको पहले तो उस स्लैब का ध्यान रखना है, और अगर आपको लगता है कि उस स्लैब से कम या ज़्यादा आप ड्राइव करोगे तो आपको उसका भी ख्याल रखना पड़ेगा। अब ओवरऑल देखा जाए तो इसके फ़ायदे ज़्यादा हैं। अब बात करें इसके फ़ायदे की, तो सबसे पहला फ़ायदा तो ये है कि जो कम ड्राइव करते हैं या फिर जो सेंसिबल ड्राइवर्स हैं या फिर एक ही ओनर ने जिन्होंने एक से ज्यादा गाड़ी रखी हुई है, तो उनके लिए तो ये एक वरदान है। दूसरा फायदा है कम ड्राइव होने पर इंश्योरेंस कवर कम प्रीमियम में मिल जाता है। और तीसरा सबसे बड़ा फायदा, अपनी यूजेज के अकॉर्डिंग स्लैब को कम या ज्यादा कर सकते। ओवरऑल इसे देखा जाए तो कार सेल्स पर अच्छा इफेक्ट देखने को मिलेगा। इससे लगभग 2 लाख कार ओनर्स को डायरेक्टली फायदा पहुंचेगा इस स्कीम आने के बाद। इससे कार कंपनियों को भी फायदा मिलेगा, क्योंकि जो ओनर कम ड्राइव होने के चलते मतलब सिर्फ थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराकर ही छोड़ देते थे, अब उनसे भी कंपनी को प्रीमियम रिसीव होने लगेगा। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और सभी के साथ इसे शेयर करें, जिससे कि ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचकर उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा फायदा दे सके और उनके पैसे बचा सके। धन्यवाद दोस्तों।